हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसएससी की जो नई वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी की गई है उसका क्या सिलेबस रहेगा, उसमें कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न जो है फॉलो किया जाने वाला है, इस बार क्या बदलाव हुए हैं या फिर कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो ऑल इंडिया वैकेंसीज़ की जानकारी मैं डेली बेसिस पे इस चैनल पे अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। और दूसरी चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, आप इन पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। सारी पीडीएफ्स जो हैं मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ, जिससे आपको ईजी होगा हर एक नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना और आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा हर एक वेबसाइट पे जाके। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है ट्रेंडिंग रोज़गार। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो ये वैकेंसी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024 की, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 25 अगस्त 2024 तक। 25 अगस्त 2024 से पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। एग्जामिनेशन इसका होगा अक्टूबर और नवंबर 2024 में। वैकेंसीज जो हैं इसमें हैं जूनियर हिंदी ऑफिसर, सॉरी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के साथ साथ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की हैं, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। और ये वैकेंसीज़ हैं आप सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिस ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में, साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में, साथ ही साथ वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस में। लेवल 6 और लेवल 7 की यहाँ पे स्केल जो है रखा गया है। 312 टोटल वैकेंसी से। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। सो सिलेक्शन जो होगा आपका इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, जिन्होंने इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उनके लिए होंगे दो पेपर। पेपर वन जो होगा आपका वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा। इसमें आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के। जनरल हिंदी के होंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। 2 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद होगा आपका पेपर टू, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि उसमें आपको राइटिंग करनी होगी, लिखना होगा उसमें आपको। और ट्रांसलेशन एंड ऐसे उसमें जो है आपसे ये पूछे जाएंगे, यानी कि ट्रांसलेट करना होगा आपको। और ऐसे राइटिंग होगी जो कि होगी 200 नंबर की। और 2 घंटे का ये पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा। पेपर वन जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, जो कि कंप्यूटर पे आपको जो है वो पेपर ऑनलाइन मोड में देना होगा। उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 मार्क्स की। देन इसमें बात करें अदर इंस्ट्रक्शंस, अदर क्या चीज़ें इसमें बता रखी हैं आपके पेपर को रिगार्डिंग। इसमें बता रखा है आपका सिलेबस भी, क्या सिलेबस जो है आपको पढ़ाई करनी है इसमें, टॉपिक्स कौन कौन से आपको पढ़ने होंगे। उनकी बात करने से पहले बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्जामिनेशन की, कि आपके मार्क्स कितने आने चाहिए। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा उसमें आप, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर है तो आपके 30 नंबर तो होने ही चाहिए, तभी आपको जो कट ऑफ जारी होगी, जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके लिए आपको उसमें काउंट किया जाएगा, उसके लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है 25% का, और बाकी इनके अलावा जितने बचते हैं उनके लिए 20% का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है। देन जो आपके पेपर वन में आपके जो मार्क्स आएंगे उसके बेस्ड आपकी सिलेक्शन होगी पेपर टू के लिए। देन पेपर टू जिनका क्लियर हो जाएगा, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसके बाद आपकी होगी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन। देन फाइनल रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। जो आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा वो आपके पेपर वन और पेपर टू के जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, कि पेपर वन और पेपर टू जो आपका कंडक्ट होगा उसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो आपका पेपर वन कंडक्ट होगा उसमें आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी लैंग्वेज को लेके, क्योंकि ये है लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज की जो आपकी पोस्ट है उसके लिए आपको रिक्रूट किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेटर की पोस्ट है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी है लैंग्वेज, जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग तभी चेक हो सकती है कि कैसे आप अक्षरों का यूज़ वहाँ पे करते हैं, कैसे आप सही वर्ड का यूज़ करते हैं, फ्रेजेस और ईडियम्स को कैसे समझते हैं, और कैसे आप उस लैंग्वेज को लिखते हैं करेक्टली
प्रिसाइसली और इफ़ेक्टिवली। तो उस बेस्ड जो हैं वो क्वेश्चंस वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे जो कि डिग्री लेवल के रहेंगे, क्योंकि इसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री मांगी गई है। तो उसी डिग्री लेवल के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे लैंग्वेज को लेके। पेपर 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। देन जो पेपर 2 होगा इसमें आपकी ट्रांसलेशन होगी और ऐसे राइटिंग होगी। उसमें इस पेपर में 2 पैसेज होंगे जो कि होंगे आपके ट्रांसलेशन के लिए। पहला पैसेज जो होगा उसमें ट्रांसलेशन आपको करनी होगी हिंदी से इंग्लिश में, और एक पैसेज होगा जिसमें आपको ट्रांसलेशन करनी होगी इंग्लिश से हिंदी में। और एक ऐसे आपको लिखना पड़ेगा इस पेपर में हिंदी में, और साथ ही साथ एक ऐसे आपको लिखना होगा इंग्लिश में। तो या इसमें आपको मैंने जैसे कि बताया 2 पैसेज होंगे। एक पैसेज होगा हिंदी से इंग्लिश उसकी ट्रांसलेशन करनी है, एक पैसेज होगा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करनी है। एक ऐसे पूछा जाएगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखना होगा। तो इससे जो है कैंडिडेट की ट्रांसलेशन स्किल्स चेक होंगी। देन उसकी क्या एबिलिटी है लिखने की वो भी यहाँ पे चेक की जाएगी, और दोनों लैंग्वेज की ही यहाँ पे आपकी एबिलिटी जो है वो चेक होगी, इंग्लिश और हिंदी की। देन इसमें जो लेवल रहेगा आपके पेपर का वो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बेस्ड ही यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, जो एसेस हैं वो पूछे जाएंगे, और उतना ही डिफ़िकल्टी लेवल इस पेपर में आपका रहने वाला है। तो इस तरह से पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी, और फाइनल में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न जो है इस एग्ज़ामिनेशन का रहने वाला है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।